Dear students, good morning. Today we will start chapter 8 motion, class 9, part 3. दो पार्ट अपन पढ़ चुके हैं. मोशन क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड, वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में मैंने बताया था. इक्वेशंस ऑफ मोशन बताई थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने कराई थी. इन सबको पढ़ने के बाद आगे अपन चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. ग्राफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिक्स में. यहाँ जो मोशन के चैप्टर हैं, आगे फोर्स का चैप्टर पढ़ेंगे, इन सभी के अंदर ग्राफ्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो कुछ ग्राफ्स अपन यहाँ पढ़ेंगे जो कुछ बेसिक ग्राफ्स हैं जो अपने 9th स्टैंडर्ड्स के लिए बड़े यूजफुल हैं, जिनको समझना जरूरी है. सबसे पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ टाइम के साथ, यानी कि टाइम जैसे चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उस टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रही है, उसके बेसिस पर ग्राफ अपन यहाँ बनाएंगे. 3 डिफरेंट केसेस में अपन यहाँ ग्राफ को समझेंगे. सबसे पहला जो केस है कि पार्टिकल इज एट रेस्ट, यानी कि टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पार्टिकल रेस्ट पर है, यानी कि वो मोशन में नहीं है, उसकी मोशन नहीं है, किसी पोजीशन में है और टाइम के साथ वो उसी पोजीशन में बना हुआ है. तो ऐसी कंडीशन में कैसा ग्राफ बनेगा. यहाँ पर ग्राफ का मतलब होता है दो एक्सिस अपन ने ड्रॉ की, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. एक एक्सिस पर अपन कोई भी एक क्वांटिटी को लेते हैं, दूसरी एक्सिस पर दूसरे को लेते हैं. यहाँ मैंने एक्स एक्सिस पर टाइम को लिया है, मोस्टली अपन इसी तरीके से लेते हैं, यही ज़्यादा ठीक रहता है. और वाई एक्सिस पर अपन ने डिस्टेंस को लिया है. मैंने कहा कि स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0, जब अपन ने किसी मोशन को कंसिडर करना या रीड करना स्टार्ट किया तो वो टाइम t इक्वल टू 0 है. मान लो 12 बजे एक मोशन स्टार्ट होती है, या अपन यूँ कहते हैं कि स्टार्ट नहीं होती, 12 बजे अपन कोई मोशन की स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो 12 बजे t इक्वल टू 0 हो गया. मान लो 2 बजे स्टार्ट होती है या 2 बजे अपन उसकी स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि 2 बजे t इक्वल टू 0 हो गया. ये होता है. अब मैंने कहा कि t इक्वल टू 0 पर मान लो वो 5 मीटर पे है. 5 मीटर मतलब कोई एक अपन ने रेफरेंस पॉइंट लिया और उससे मैंने कहा कि वो जो ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, वो 5 मीटर पे है. टाइम बढ़ता गया लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी ही पोजीशन पे है, पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे है. तो यहाँ पर अपन ये समझ सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पर 5 मीटर पर है, t इक्वल टू 1 सेकंड पर भी 5 मीटर पर है, t इक्वल टू 2 सेकंड पर भी 5 मीटर पर है, t इक्वल टू 3 सेकंड पर भी 5 मीटर पे है, t इक्वल टू 4 पर भी 5 मीटर पे है, t इक्वल टू 5 पे भी 5 मीटर पे है. तो इन सभी पॉइंट पे जो मिला दें तो एक लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस बन जाएगी और यही इसका ग्राफ हो गया. सबसे सिंपल ग्राफ फर्स्ट केस के अंदर, जबकि पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में. फिर अपन ने सेकंड केस लिया, पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ द वेलोसिटी. एक ही डायरेक्शन में एक ही स्ट्रेट लाइन के लोग यदि पार्टिकल चल रहा है तो ऐसी कंडीशन में उसकी वेलोसिटी जो होगी वही वेलोसिटी, जो स्पीड होगी वही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही. तो यहाँ पर ये एक टेबल पहले अपन ने बनाई, जो भी अपन ने टाइम कंसिडर किया और टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हो रही है उसको लिया और एक टेबल बनाई और टेबल के बेसिस पर अपन ने ग्राफ बनाया. मैंने मान लिया कि t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस 0 है, जहां से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है उसको अपन ने 0 ले लिया. टाइम तो 0 है, डिस्टेंस को 0 ले लिया. 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड मैंने कहा कि पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या कोई कार, बस जो भी है, मैंने कहा कि उसका डिस्टेंस 2 मीटर हो गया. फिर t इक्वल टू 2 सेकंड पर 4 मीटर हो गया, t इक्वल टू 3 सेकंड पर 6 मीटर हो गया. तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं इनको यहाँ पर हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया. यहाँ x एक्सिस पर टाइम लिया, y एक्सिस पर डिस्टेंस ली. देखिए t इक्वल टू 0 पर दोनों 0 है तो एक पॉइंट यहाँ आ गया. t इक्वल टू 1 सेकंड, इस पर जो है ये 2 मीटर है तो यहाँ पर एक पॉइंट ये बन गया 1. यहाँ टाइम को अपन ने x एक्सिस पे लिया तो 1 सेकंड पर टाइम इन सेकंड, ये 2 मीटर है. फिर t इक्वल टू 2 सेकंड पर ये 4 मीटर है तो ये पॉइंट आ गया. t इक्वल टू 3 सेकंड पर 6 मीटर है तो ये आ गया.
और इन सभी पॉइंट को अपन ने मिला दिया तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बन गई। तो इस ग्राफ को अपन स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोलते हैं। और यहाँ पर ये पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ये अपन कैसे कह सकते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है? आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि डिस्टेंस का जो डिफरेंस आ रहा है, 0 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, तो 2 मीटर का डिफरेंस है और टाइम 1 सेकंड का डिफरेंस है, यानी कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर हो रही है। इससे अपन ये कह सकते हैं कि पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी। अब एक बात और यहाँ से पूछी जा सकती है, या अपन यूं कहें कि एक बात यहाँ से निकाली जा सकती है कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी को कैसे कंसीडर कर सकते हैं इस ग्राफ की हेल्प से? तो आप समझते हैं वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है। स्पीड यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। किसी टाइम t1 पर यदि पोजीशन s1 है, किसी टाइम t2 पर पोजीशन s2 है, पोजीशन को या डिस्टेंस को t1 पर डिस्टेंस s1 है, t2 पर डिस्टेंस s2 है, तो वेलोसिटी या स्पीड s2 - s1 अपॉन t2 - t1 से निकाल सकते हैं। अब जैसे इसी ग्राफ से यदि अपन स्पीड निकालना चाहें तो स्पीड क्या होगी, v इक्वल टू, ये जैसे कोई भी दो अपन ने पॉइंट ले लिए, ये अपन 2 और 3 ले लिए, देखिए ये 2 और 3 लिए, तो यहाँ पर अपन कहेंगे s2 यानी कि बाद वाला टाइम 3 सेकंड। 3 सेकंड पर जो पोजीशन है वो है 6 मीटर, तो 6 माइनस और t इक्वल टू 2 पर जो पोजीशन है 4, तो इसको 4 लीजिए अपॉन ये t2 जो है वो 3 सेकंड है और t1 जो है वो 2 सेकंड है। ये वैल्यूज अपन ने पुट की और जब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2/1, यानी कि जो स्पीड ऑफ द वेलोसिटी होगी दैट विल बी 2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से अपन ग्राफ की हेल्प से पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो केस आता है, पार्टिकल इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड ऑफ द वेलोसिटी, यानी कि उसकी कांस्टेंट स्पीड नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, चेंज हो रही है। कभी यहाँ जो अपन कंडीशन ले रहे हैं उसमें स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, वैसे तो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, वो बाद वाले केस हो गए। यहाँ अपन ने लिया है कि स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, वो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। और एक मैंने ऑब्जर्वेशन लिए और उस ऑब्जर्वेशन को इस टेबल में लिखा, t इक्वल टू 0 पर मैंने कहा 0 पर है, t इक्वल टू 2 पर 2 सेकंड पर 1 मीटर हो गया, t इक्वल टू 4 सेकंड पर 4 मीटर है, t इक्वल टू 6 सेकंड पर 9 मीटर है। और ये ऑब्जर्वेशन लिए गए और इन ऑब्जर्वेशन के बेस पर यहाँ पर ग्राफ बनाया गया। मैंने क्या किया, x एक्सिस पर टाइम को लिया, y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट को लिया या डिस्टेंस को लिया। यहाँ x एक्सिस पर अपन ने इस टाइप से स्केल लिया कि ये देखिए यहाँ पर ये जो सेम इंटरवल में 0 से 2 ये 2 सेकंड, फिर 2 से 4 2 सेकंड, इस तरीके से टाइम इंटरवल ये ले लिया क्योंकि अपने ऑब्जर्वेशन इस तरीके से। और जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है उसको y एक्सिस पर 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर इस तरीके से ले लिया क्योंकि ये अपने इस टाइप की ऑब्जर्वेशन है। पर इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जब ग्राफ ड्रॉ किया, मैंने कहा कि 2 t इक्वल टू 2 सेकंड पर, 0 पर तो 0 है, 2 सेकंड पर 1 मीटर, ये मैंने कहा यहाँ पर 1 मीटर, तो ये एक पॉइंट यहाँ मिल गया। फिर t इक्वल टू 4 सेकंड पर ये 4 मीटर, तो ये देखिए यहाँ एक पॉइंट इस जगह मिल गया। फिर t इक्वल टू 6 सेकंड पर ये 9 मीटर है, तो ये 9 मीटर अप्रोक्सीमेट ये पॉइंट यहाँ मिल गया। फिर ये t इक्वल टू 8 सेकंड पर 16 मीटर, तो ये 16 मीटर हो गया। t इक्वल टू 10 पर 25 मीटर, ये 25 मीटर हो गया। और इन सभी पॉइंट को मिला दिया और पॉइंट को मिलाने के बाद जो शेप बनती है इसको पैराबोला बोलते हैं, क्योंकि यहाँ आप देखें सीक्वेंस के अंदर जो है ये डिस्टेंस या इंक्रीज हो रही है और इस टाइप से जब ये इंक्रीज होती है तो जो शेप बनती है उसको पैराबोला बोलते हैं। भाई आप देख रहे हैं 0 है, फिर 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25। तो इस प्रकार स्क्वायर की फॉर्म में यहाँ पर जो है डिस्टेंस चेंज हो रही है। बड़ी क्लासेस में आप ऐसा सीखेंगे कि जब इस टाइप का रिलेशन आता है तो वो पैराबोला बनता है। तो इसलिए ये जो शेप है इसको अपन पैराबोला बोलते हैं। तो ये अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के 3 स्पेशल केसेस के अंदर ग्राफ बनाए। जिस तरीके से ग्राफ यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम के बनाए जाते हैं वैसे ही स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ भी बनाए जाते हैं। तो इसके बाद अपन वो वाले ग्राफ बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड जो अपन करेंगे वो है स्पीड
वेलोसिटी वर्सेस टाइम, टाइम के साथ अपन ग्राफ बनाए। और इसमें फर्स्ट केस मैंने कहा कि पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी से पार्टिकल का मोशन है। अब देखिए इस बार अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी या स्पीड को अपन ने वाई एक्सिस पे लिया और टाइम को अपन ने एक्स एक्सिस पे लिया। मैंने कहा कि कांस्टेंट स्पीड है, कुछ भी अपन ने मान लिया, सपोज दैट ए पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। अब यहां मैंने कहा कि मान लो ये 5 है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है और ये टाइम के साथ कांस्टेंट है, टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन ये इंक्रीज नहीं हो रही। तो ऐसी कंडीशन में जैसे अभी अपन ने लास्ट वाले डिस्टेंस वाले केस में ग्राफ बनाया था कि पार्टिकल कंटिन्यू रेस्ट पर है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो एक ग्राफ आता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से पैरेलल टू टाइम एक्सिस ये ग्राफ आएगा जिस पर अपन ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट है। आप यूं भी समझ सकते हैं कि मैंने कहा t इक्वल टू 0 पर दोनों 0 है, मतलब स्पीड और वेलोसिटी 0 है। यहाँ t इक्वल टू मैंने कहा 1 सेकंड पर ये 5 मीटर पर सेकंड है, t इक्वल टू 0 पर भी 5 मीटर पर सेकंड है, t इक्वल टू 1 सेकंड पर भी 5 मीटर पर सेकंड है, t इक्वल टू 2 पर भी 5 मीटर पर सेकंड है, t इक्वल टू 3 पर भी 5 मीटर पर सेकंड है, कंटिन्यूअसली 5 मीटर पर सेकंड है। तो ऐसी कंडीशन में ये ग्राफ इस तरीके से आता है। सेकंड जो है अपन कंडीशन लेते हैं व्हेन पार्टिकल इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड बट दैट स्पीड इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, इट मींस एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए अपन ने सेकंड केस लिया, पार्टिकल इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड बट एट कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट का मतलब है कांस्टेंट एक्सीलरेशन। और यदि ऐसा है तो ऐसी कंडीशन में कैसे ग्राफ बनेगा? अभी आपने बनाया था कि पार्टिकल की जो है कांस्टेंट स्पीड और अपना डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया। अब यहाँ पर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो यहाँ स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी को तो वाई एक्सिस पे लिया और टाइम को लिया एक्स एक्सिस पे। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये ग्राफ इस टाइप से आएगा। यदि मैं कहूँ कि यहाँ पर ये इस तरीके से चेंज हो रहा है, कुछ अपन जो है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लेते हैं। मैंने कहा कि ये तो हो गया टाइम इन सेकेंड और ये हो गई स्पीड। और देखिए जैसे मैंने कहा कि t इक्वल टू 0 पर 0 है, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर मैंने कहा 2.5 है मीटर पर सेकेंड में, t इक्वल टू 10 सेकेंड पर मैंने कहा 5 है, t इक्वल टू 15 पर मैंने कहा कि जो 7.5 है। इस टाइप से मान लो ऑब्जर्वेशन आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ग्राफ ऐसा आएगा, आप समझ सकते हैं। दोबारा t इक्वल टू 0 पर दोनों 0 हो गए, t इक्वल टू ये 5 सेकेंड यहाँ कहा और मैंने कहा कि इस पर ये 2.5 ये 2.5 हो गया। फिर t इक्वल टू 10 सेकेंड पर ये 10 सेकेंड और यहाँ पर ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल टू 15 पर और ये हो गया 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो इन सभी पॉइंट को जब मिलाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब देखिए यहाँ दो इन दोनों ग्राफ के अंदर अपन एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं कि आप समझते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होती है, सिंस डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी ऑब्लिक स्पीड इनटू टाइम। अब मैं ये चाहता हूं कि आप ये बताइए कि इन दोनों ग्राफ में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया किसी भी पर्टिकुलर टाइम में। जैसे मैंने कहा सपोज दैट पार्टिकल ने 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया,
3 सेकंड। इस वाले केस में व्हेन पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकंड और टाइम इंटरवल कोई जैसे 3 सेकंड का 0 से 3, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, आपने कहा कि ये वेलोसिटी v और टाइम इंटरवल, तो ये t2 माइनस का t1। अब यहाँ ये तो हो गया 5 और मैंने कहा कि 3 सेकंड में, तो 3 सेकंड के अंदर यहाँ से ये अपन 3 और माइनस का 0, तो ये हो गया 15 मीटर। 15 मीटर आएगा। अब ये 15 मीटर एक्चुअल में इस जो ग्राफ बनाया है इसका एरिया भी है। ये एरिया अंडर द ग्राफ यदि अपन करें तो आप क्या कहेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा, लेंथ इनटू विड्थ, बिकॉज इट इज ए रेक्टेंगल। अब इसमें लेंथ कितनी हुई 3 मीटर, विड्थ कितनी हुई 5, तो लेंथ इनटू विड्थ क्या हो गया, यानी कि 5 इनटू 3 कितना हो गया 15 मीटर। तो आप ये कह सकते हैं कि एरिया अंडर VT ग्राफ is called distance oblique displacement. This is very important conclusion. Area under velocity time graph. Velocity time graph is equal to distance oblique displacement. Distance oblique displacement. इसी तरीके से यदि मैं यहां आपको कोई टाइम इंटरवल दूं और आपसे कहूं कि पार्टिकल इस टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया, जैसे यदि मेरा क्वेश्चन ये है कि बिटवीन 5 सेकंड एंड 15 सेकंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल, तो आप क्या कहेंगे कि यहां पर ये VT ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसमें 5 से लेकर 15 तक ये वाली लाइन है और इसके नीचे का एरिया ये वाला है। तो ये जो एरिया है this area will be distance of the displacement covered by the particle। तो इसको अपन देखिए कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस एरिया को यहाँ से एक लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ की और इसके बाद एक तो ट्रायंगल बन गया और एक रेक्टेंगल बन गया, और इन दोनों से अपन टोटल एरिया निकाल सकते हैं एंड दैट टोटल एरिया विल बी डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन दिस टाइम इंटरवल। यानी कि यहाँ पर यदि अपन कहें कि डिस्टेंस between t equal to 5 second and t equal to 15 second, then you will say it will be area of triangle plus area of rectangle, और ये दोनों एरिया आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस, बेस का मतलब ये वाली डिस्टेंस 15 माइनस 5 10 और इनटू हाइट यानी कि 7.5 माइनस 2.5 ये हो गया 5 प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा बेस इनटू हाइट, तो ये हो गया 10 इनटू और ये हो गया हाइट 2.5 और इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये हो गया 5 25 प्लस 25 तो ये हो गया 50 मीटर। ये तो इस तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ विल बी डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑब्लिक पार्टिकल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आज का लेक्चर अपन एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स अगेन। लास्ट क्लास में पार्ट 3 अपन कर रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अपन ने डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ये ग्राफ ड्रॉ किए थे डिफरेंट केसेस में, और स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ये ग्राफ अपन ने ड्रॉ किए थे। लेकिन स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी वर्सेस टाइम में 2 केस और अपने अभी बाकी है जिनको अपन कंप्लीट करते हैं, जिससे कि ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो जाए। तो उसमें एक तो है कि वेलोसिटी ऑब्लिक स्पीड वर्सेस टाइम, जबकि स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। लास्ट केस में अपन ने पढ़ा था कि दैट इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, लेकिन अब अपन कह रहे हैं डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। मान लो यदि स्पीड डिक्रीज हो रही है और कुछ ऑब्जर्वेशन इस तरीके से ली जाती है, टेबल है देखिए यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर मैंने कहा कि सपोज दैट पार्टिकल की जो स्पीड है 18 मीटर पर सेकंड है,
2 सेकंड पर, आफ्टर 2 सेकंड 12 मीटर पर सेकंड हो गया, आफ्टर 4 सेकंड 6 मीटर पर सेकंड और आफ्टर 6 सेकंड पार्टिकल की स्पीड 0 हो गई। 0 का मतलब है कि पार्टिकल रेस्ट पर आ गया। ये ऑब्जर्वेशन देखिए जब अपन ने ग्राफ ड्रॉ किया तो देखिए यहाँ पर 0 पर तो ये 0 है और 2 सेकंड पर ये जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 पर सॉरी 18 मीटर पर सेकंड है और 2 पर ये हो गई 12 मीटर पर सेकंड डिक्रीज होगी, 4 पर हो गई 6 मीटर पर सेकंड और 6 सेकंड पर हो गई 0। इन सभी पॉइंट को जब अपन ने मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से मिल गई। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जब भी आती है इसका मतलब कांस्टेंट रेट है। अब ये स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे की साइड आ रही है, इसका मतलब है कि कांस्टेंट रेट से स्पीड डिक्रीज हो रही है। यदि नीचे से ऊपर जाती तो इसका मतलब है कांस्टेंट रेट से स्पीड इंक्रीज हो रही है। कुल मिला के स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और ये ऊपर से नीचे इस तरीके से लाइन यहाँ ड्रॉ होगी। तो ये कब ग्राफ बना है? जबकि स्पीड ऑफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। यहाँ पर भी आपको यदि पूछा जाए कि इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट या कितना डिस्टेंस उसने कवर किया 0 से 6 सेकंड के बीच में, तो आप क्या करेंगे? इसका एरिया निकालेंगे। यहाँ पर एरिया इजीली आप निकाल सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, और यहाँ पर बेस जो भी है यहाँ 6 हो गया, हाइट 18 हो गया, तो ये एरिया अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं जो आप लास्ट क्लास में ही समझ चुके हैं। कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि एरिया अंडर बीटी ग्राफ इज show the या tells about the distance of the displacement covered by the object। इसके बाद इसमें फोर्थ केस आता है कि स्पीड इज वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि वो नॉन यूनिफॉर्म है, स्पीड की जो है वैल्यू चेंज हो रही है, कभी स्पीड ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, और ये अपन कहें कि कांस्टेंट रेट से वो चेंज नहीं हो रही है। तो इसका ये ऑब्जर्वेशन इस तरीके से आते हैं, t इक्वल टू 0 पर 0 है, 4 पर 5 है, 8 पर जो है 10 मीटर पर सेकंड है, 10 पर 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये जो ऑब्जर्वेशन आए उसके बेसिस पर अपन ने ग्राफ ड्रॉ किया। देखिए ग्राफ t इक्वल टू 0 पर 0, t इक्वल टू 4 सेकंड पर 5 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 8 पर है 10 मीटर पर सेकंड। ये देखिए ये लाइन डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है। t इक्वल टू 10 सेकंड, 8 और 12 के बीच में 10 सेकंड, इस पर जो है स्पीड यहाँ पर ये 40 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर t इक्वल टू 10 सेकंड और t इक्वल टू 10 सेकंड पर स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। यस, ये 10 पर यहाँ 20 मीटर पर सेकंड और 14 पर 16 मीटर पर सेकंड है। तो इस तरीके से यहाँ जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज पर अपन ने ग्राफ ड्रॉ किया। अच्छा, थोड़ा सा इसमें यदि वैल्यूज अपन को अलग लग रही है तो अपन चेंज कर सकते हैं। 4 पर 5 है, 8 पर यहाँ पर ये 10 हो गया और 10 पर है ये 14, यहाँ इसको चेंज करते हैं। 10 पर है 14 और यहाँ 12 और ये जो है 14, 4 8 12 और ये 14 पर जो है ये है कितना 16 है, तो ये अपन ने 16 कर दिया, ठीक है। और 16 पर है 8, 16 पर हो गया 8 और 20 पर है 15, 20 पर हो गया 15, ठीक है। तो ये जो है अपन ने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ये ग्राफ ड्रॉ किया। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि इस तरीके से देखो ये ग्राफ जो है एक जिगजैग टाइप आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन अपन इसको कहेंगे। तो इस तरीके से ये अलग अलग केसेस में अपन ने ग्राफ ड्रॉ किए हैं, इन पर बेस कुछ न्यूमेरिकल अपन करते हैं तो और आपको समझ में आएगा किस टाइप से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो 2-3 न्यूमेरिकल में कराता हूं तो आपको ये टॉपिक ग्राफ वाला पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ लिखता हूं, मैंने कहा कि यहाँ ये तो डिस्टेंस इन मीटर ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम इन सेकंड ऑन एक्स एक्सिस, एंड सपोज दैट ऑब्जर्वेशंस आर t equal to 0 0, t equal to 1 second 5, t equal to 2 second 10, t equal to 3 second 15। और ये ग्राफ ये इस टाइप से ग्राफ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पर व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड ऑफ द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट s2 - s1
अपॉन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। इस रिलेशन से अपन स्पीड निकाल सकते हैं। कोई भी दो टाइम लीजिए और उन दोनों पर डिस्टेंस को लिखिए और फिर इस फॉर्मूले को यूज करके अपन स्पीड निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सपोज दैट आपने 1 और 3 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी टाइम इंटरवल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने कहा ये तो t1 की वैल्यू हो गई, ये t2 की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर अपन पुट करेंगे तो t2 तो 3 हो गया, t1 1 हो गया और 3 सेकंड पर जो डिस्टेंस है दैट इज 15 मीटर, 15 माइनस और यहाँ पर 1 सेकंड पर जो है वो है 5, तो 15 माइनस 5 यानी कि 10/2, तो इसका आंसर हो गया 5 मीटर पर सेकंड। अब हो सकता है आपके माइंड में आए कि इंटरवल मान लो अपन दूसरा ले लें, जैसे आपने 1 और 2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पर यदि अपन ने इसको t2 लिया, देखिए अब मैंने लिखा यहाँ t2 और ये t1, तो ये हो गया 2 माइनस 1, t2 माइनस t1 और t2 2 सेकंड पर जो पोजीशन है डिस्टेंस है दैट इज 10 मीटर और 1 सेकंड पर जो है वो है 5 मीटर, तो 5/1, तो दिस इज अगेन 5 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से अपन जो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है उससे अपन पार्टिकल की ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अपन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। मैंने कहा कि जो एक ग्राफ दिया है और ग्राफ है बिटवीन स्पीड एंड टाइम, स्पीड ऑन वाई एक्सिस, टाइम ऑन एक्स एक्सिस, और ये ग्राफ जो है ये इस टाइप से ग्राफ है। यहां t = 1 सेकेंड, t = 3 सेकेंड, t = 5 सेकेंड, ये लीजिए ये 3 सेकेंड, ये 1 सेकेंड। यहां मैंने कहा कि स्पीड है सपोज दैट 5 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड यहां 10 मीटर पर सेकेंड और 5 सेकेंड या 15 मीटर पर सेकेंड। और मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन t = 3 सेकेंड एंड t = 5 सेकेंड। तो हाउ विल यू फाइंड दिस, कैसे करेंगे इसको? सिंपल सी बात है कि अपन ने सीखा स्पीड और टाइम का ग्राफ यदि है तो एरिया अंडर द ग्राफ 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड, ये वाला यहां से यहां तक की लाइन, इसके नीचे का जो एरिया है दिस एरिया विल बी डिस्टेंस। अब इस एरिया को आपको निकालना है, तो ये एरिया इजीली अपन निकाल सकते हैं। यहां से ये अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो एक तो ये ट्रायंगल बन गया, जैसे इसका नाम अपन पूछ देते हैं, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, इसको D कह दिया और इसको E कह दिया। तो आप क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACDE, और ये जो टोटल एरिया दिस विल बी डिस्टेंस। तो ये एरिया आप निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDE, और ये एरिया निकालिए। ABC हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना हुआ 2 सेकेंड, 5 माइनस 3 और हाइट कितनी हुई 15 माइनस 10 यानी कि 5, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACD, तो ये हो गया बेस इनटू हाइट, लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ इनटू विड्थ करेंगे तो ये हो गया 2 सेकेंड और ये हो गया यहाँ पर 10 सेकेंड। सॉल्व कीजिए तो ये कैंसिल हो गया, 5 + 20 टोटल हो गया 25 मीटर। तो इस तरीके से ये दो एग्जाम्पल लेके अपन ने ग्राफ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो समझे। वेरी इजी, वेरी सिंपल, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जाकर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड होता है। थैंक यू।